बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार। ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव आते रहना चाहिए। क्यों आते रहना चाहिए? क्योंकि भाई साहब ये चुनाव से ही हमें पता चलता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। चुनाव ना आते तो 5 साल हमें पता ही नहीं चलता। ये चुनाव आते हैं तो पता चलता है कि ममता दीदी बंगाल को कुछ और बनाने जा रही हैं। चुनाव नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता। ये चुनाव आए तो पता चला कि केजरीवाल आतंकवादियों के साथ 7 साल पहले मीटिंग कर रहे थे। इसलिए चुनाव आते रहने चाहिए ताकि हम सबको पता चले कि कौन गुंडे वाली पार्टी है, कौन आतंकवादियों से मिला है, कौन इस देश को क्या बनाना चाहता है। ये चुनाव आते हैं भाई साहब तो पता चलता है। और धन्यवाद मोदी जी का। हमेशा तो वो खुद ही बोलते हैं होर्डिंग में लगवा के, धन्यवाद मोदी जी। इस बार हम लोग बोल रहे हैं कि धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद नड्डा साहब कि जब चुनाव आते हैं तो आप ये सब हम लोगों को बताते हैं। चुनाव ना आए तो भाई इन लोगों को क्या मतलब है? ये सब बातें क्यों बताएंगे कि रॉबर्ट वाड्रा ने इतनी ज़मीन लोगों की ले ली है, ममता दीदी वहाँ पे ये बनाने वाली हैं, और ये जो साइकिल अहमदाबाद में बम विस्फोट हुआ था तो साइकिल जो है उसको ही आतंकवादियों ने क्यों चुना? क्योंकि मतलब साइकिल चुनाव निशान है समाजवादी पार्टी का और ये आतंकवादियों से मिले हैं। और मतलब केजरीवाल आतंकवादियों से मीटिंग कर रहे थे। ये सब भाई साहब चुनाव के समय ये लोग हमें बताते हैं, समझ गए? और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो खत्म। फिर यही लोग दीदी को शॉल लेकर के जा रहे हैं, केजरीवाल के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, है ना? मुलायम सिंह यादव के साथ किसी शादी में मिलते हैं, चाय पी रहे हैं, पैर छू रहे हैं, है? वाड्रा साहब अब कुछ पता ही नहीं उनका कि कहाँ क्या हुआ। जब चुनाव आते हैं तो रोज ईडी की दफ्तर में आके बैठो, इधर आओ, ये देखो जमीन लूट रहे थे, ये लुटेरे, वो आतंकवादी, वो फलाने, वो ढिमाके। सिर्फ चुनाव में। जैसे चुनाव खत्म हो जाता है मतलब ये है कि जनता को ये लगना चाहिए, अरे बाप रे बाप, ये अखिलेश यादव, इसका चुनाव निशान साइकिल, उसके ऊपर बम रखा था, अरे बाप रे बाप, इनको वोट नहीं देना है। ये केजरीवाल ये आतंकवादियों से 7 साल पहले मीटिंग कर रहा था, अरे बाप रे बाप, इसको वोट नहीं देना है। समझ गए? मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। फिर ये 5 साल कुछ नहीं बोलेंगे। अरे भाई साहब, अगर अखिलेश यादव के लोगों का आतंकवादियों से कनेक्शन है तो डबल इंजन की सरकार इतने साल से कर क्या रही थी? अगर केजरीवाल का आतंकवादियों के साथ कनेक्शन है, वो कुछ प्लान बना रहा था, आतंकवादियों के साथ मीटिंग चल रही थी जो कुमार विश्वास ने बताया अभी तक, तो भाई साहब कुमार विश्वास 7 साल तक मुंह क्यों सिले बैठे थे? इतना बड़ा राष्ट्रवादी जो कह रहा है कि हम अंतिम खून और ये वो हम देश की रक्षा के लिए, और ये आज मैं बता रहा हूं। भाई साहब 7 साल से क्यों नहीं बताया? तो सबसे बड़ा देशद्रोही कौन है? वो है कि ये है? लेकिन बस ये सब चुनाव के टाइम पता चलता है। अभी वाड्रा साहब का कुछ नहीं हो रहा है, आराम से अपना खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। चुनाव आने दो। ये देखो जमीन हथिया ली, चलो आ जाओ ईडी के पास, सुबह आओ ईडी के पास, शाम को आओ ईडी के पास, कल फिर आओ ईडी के पास। और ये अखिलेश और ये ममता और ये सिर्फ चुनाव के लिए। तो आप खुद देखो भाई साहब कि असली राष्ट्रवादी कौन है, जो चुनाव के समय आपको बताता है कि फलाने आतंकवादी से जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन आतंकवादियों से है, और ये आतंकवादी, और ये डबल इंजन की सरकार लेके इन आतंकवादियों को चुनाव के लिए छोड़ देते हैं कि भाई ये चुनाव आएगा ना तब हम बात करेंगे। इनका मकसद क्या होता है? सिर्फ जनता को भड़काना। अच्छा, चुनाव खत्म हो गया, ये लोग सब भूल गए, एक दूसरे को शॉल मिठाई शादी में मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जनता इधर नीचे एक दूसरे को भिड़ी रहती है। अच्छा, तुम झाड़ू वाली पार्टी के, आम आदमी पार्टी, तुम्हारा वो केजरीवाल है, वो आतंकवादियों से मिला हुआ है, उसके साथ मीटिंग करता है। अबे तुम अखिलेश यादव के आदमी, गुंडों वाली पार्टी, ये वो, तनातन लात घुसे हो जाते हैं भाई साहब। मतलब जनता नीचे लात घुसा करती रहे, ये अपना काम करके निकल जाते हैं। फिर 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे फिर बताएंगे, अरे ये लोग तो आतंकवादियों से मिले हुए हैं, वो तो देश को ऐसा कर रहे हैं, वो उनके साथ में। सिर्फ चुनाव में बताते हैं। इसी से अंदाजा लगाइए भाई साहब कि ये लोग कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं और आपको ये क्या बना रहे हैं। दूसरे को बोलते हैं ये गुंडा पार्टी, ये, और खुद बोलते हैं गर्मी शांत कर दूंगा।
10 मार्च के बाद देख लिया जाएगा। कोई बोलता है कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। कोई कहता है कि अगर यूपी में बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उसको देख लिया जाएगा। बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वो गद्दार है, बीजेपी को वोट नहीं दिया तो वो मियाँ की औलाद है। ऐसा ऐसा सब ये लोग बोल रहे हैं। भाई साहब, ये गुंडे नहीं हैं, ये सज्जन लोग हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, इनका प्रेम सच्चा है। बाकी गुंडे तो दूसरी पार्टी के लोग हैं। तब भाई साहब आप खुद देख लो। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।